है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं और जन सरोकार से जुड़े उन मामलों की बात करते हैं जहां आज जरूरत है लोगों की। और इसके तहत हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में विभिन्न मुद्दों पर उनकी क्या राय है। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के बड़ौना ग्राम प्रधान श्री प्रवीण दुबे जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है, जो आज का विकास कार्य है, जो आज की सरकार का सिस्टम है, जो आज प्रगति का काम हो रहा है, इस पर उनकी क्या राय है। प्रधान जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। सरकार का जो सुविचार है बहुत ही बढ़िया है और जनता तक हर विकास कार्य को पहुंचाया जा रहा है। इस सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारी जनता बहुत संतुष्ट है। और जहां तक कि हम देख रहे हैं, सारे जनता जनार्दन प्रदेश में सरकार फिर पुनः भाजपा की बन रही है और इस सरकार से जितने भी लाभार्थी हैं वो लाभ पाके संतुष्ट होके और इस विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाया है सरकार ने। इसका यही वजह है कि फिर से पुनः सरकार बना रही है भाजपा। और माननीय योगी महाराज जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो हर जनता की पीड़ा को समझ के बूझ के जो कार्य किया है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं और इस सरकार के साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के हम बराबर अपने जागरूकता अभियान में हर वोटरों को जागरूक कर रहे हैं और भाजपा को हर मतदान होगा। जैसे कि बात की जाए दुबे जी की, आप राजनीति से भी जुड़े हैं, आप ग्राम प्रधान भी हैं अपने यहाँ के, तो आपको जैसे कि पहले के ग्राम प्रधानों की अपेक्षा अब ज्यादा बजट आ रहा है, तो किस तरह का विकास कार्य किए हैं और क्या आपसे अभी और आप संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि इस तरह चीजें हो तो और बेहतर हो? कुछ संभावनाएं ऐसे हैं जो मेन हम लोग का एक बजट होता है, जो बजट में कार्य किया जाता है उसी में हमारा एक साल का बजट मान के चलिए। सचिवालय ले लिया है, जो ग्राम पंचायत बन रहे हैं हर ग्राम सभा में, वो हमारे निधि से ही बन रहे हैं। तो इसको लेके थोड़ा जो है समस्या हो रही है, जो है हमारे एक साल का बजट सिर्फ पंचायत भवन में ही चला जा रहा है। सरकार से अपेक्षा थी हम लोगों को कि जो है ये बजट तो हम लोग को अलग से मिलना चाहिए था। प्लस उसमें मानदेय का जो खर्च है, एक सहायक पंचायत सहायक रखे जा रहे हैं, उनका भी खर्च हमें अपने बजट से ही देना है। तो ये सब समस्या को लेके जो है थोड़ा विकास कार्य में रुकावटें आ रही हैं। अगर सरकार, हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी तो हम तो सबसे पहला मुद्दा रखेंगे कि ये बजट उनको अलग से देना चाहिए, जिससे हम विकास कार्य जो है और प्रगति से करें, कुछ अलग करें अपने ग्राम सभा के लिए, जिससे हमारी जनता जनार्दन खुश हो। क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो तमाम मुद्दा और तमाम व्यवस्था जो है जनता जनार्दन को देते हैं और वो उम्मीद जनता हमसे रखती है कि हम इन्हें जिताएंगे तो ये हमारे लिए काम करेंगे। और जब वो काम संपन्न नहीं हो पाता है तो जनता खुश नहीं होती है, नाराज होती है। और जबकि हमें लगता है कि प्रधान होने का जो दायित्व होता है बहुत ही टफ होता है, कि ये विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना तो आसान होता है, लेकिन एक प्रधान बनना बहुत मुश्किल होता है। और प्रधान जो बनता है उसको उस लक्ष्य से जो है सरकार उसको उतनी फिट नहीं दे पाती है कि वो काम करा सके, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जिले में, जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं, जो है तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक अभी सिंपल सा उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ हल्के का एक लेखपाल है, जो कम से कम मैं प्रधान होके जो है 20 बार फ़ोन करता हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं करता है, मोबाइल ऑफ कर लेता है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो क्या इसको लेकर के आप, जैसे कि आपने बताया कि लेखपाल जो है वो करता है या आपकी बात नहीं मानता, तो इसको लेकर के आप ऊपर के अधिकारियों में एसडीएम या डीएम से इसकी शिकायत करी या करिए, तो क्या हुआ? शिकायतें की जो है, लेकिन तमाम प्रकार की वो बस आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं। एसडीएम साहब भी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, वो भी व्यस्त ही चल रहे हैं। एक आध बार सीडीओ साहब से शिकायतें हुई जो है, फिर वो भी व्यस्त ही चल रहे हैं। चुनाव में विशेष बातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, हम भी चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए बहुत उसके खिलाफ नहीं कुछ बोल पा रहे हैं कहीं। लेकिन वो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जो कि हर जनता हमसे उम्मीद रखी हुई है। हर जनता जब वोट देती है तो ये सोचती है कि नहीं, हम प्रधान जी को जिताएंगे तो हमारा ये काम होगा। लेकिन जब अधिकारी नहीं सुनेंगे हमारी जो है तो इसका मतलब सही नहीं निकल पाता है। दुबे जी, मामला एक और है कि आपके गांव में कुछ ऐसे मामले भी देखे गए कि जो वास्तव में कई वर्षों से विवादित रहे हैं, लेकिन आपने उसमें बहुत ही सजगता से काम किया और उसका काफी लोगों ने सराहना की। इसको आपने कैसे सॉल्व किया, जिससे कि अन्य ग्राम प्रधान लोग इसको भी देख लें कि वो भी अपने क्षेत्र में इस तरह कार्य कर सकें? जी,
कार्य करने की एक उत्साह होती है, ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले के अधिकारी सीडीओ साहब हैं, इन सब अधिकारियों और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखने के बाद ऊर्जा ग्रहित होती है, शरीर में एक अलग सी एनर्जी आती है, जो कि मैं सोशल होते हुए जो है दोनों पक्ष को अलग अलग बैठ के अलग अलग भाषाओं में, जो जिस भाषा को समझा उस भाषा में समझा के मैं हर विवादित काम को सॉल्व कराया। कई ऐसे विवादित रास्ते थे जो उसको निकाल दिया। आप द्वारा जो है कई हमारे ग्राम सभा में गए हुए कार्य को देखे हैं। एक गौशाला था जो है, जो कि गौशाला पूरे जिला में जो है मतलब एक धब्बा था हमारे ग्राम सभा का, लेकिन आज हमें लग रहा है पूरे जिला में, हमें लग रहा है जहाँ तक कि पूरे जिला में सबसे टॉप लेवल पे कहीं का गौशाला होगा तो बढ़ौना ग्राम सभा का गौशाला होगा, क्योंकि उसमें हम अपना तन मन धन सब कुछ लगा के जो है एक सेवा और भाव की भावना रखते हुए हम उसको चला रहे हैं। तो जैसे ये बात आपसे पूछा गया कि वास्तव में जो आपके गांव स्तर के जो मामले होते हैं आपने बहुत उसको सजगता से सॉल्व करते हैं, तो यह कौन सा ट्रिक है? वही ट्रिक हम सोच रहे हैं किसी का और लोग भी जाने। ट्रिक यही है सर कि जो है अगर विपक्षी पार्टी है तो उसके मन का भाव समझ के उसको भाव समझाते हैं कि विकास करने से विकास होता है, विकास रोकने से तो विकास रुक ही जाएगा ऑलरेडी। किसी को दबाना प्राथमिकता नहीं होती है। अगर हम किसी को दबाएंगे तो स्वयं को झुकना होता है, तो उसको उठाने का पहला प्रयास होता है। तो शायद हमारी बात हमारे ग्राम सभा के जितने भी प्रतिवादी जो भी हैं सब हमें समझते हैं, और इसलिए मैं सजगता से काम कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमें दुबे जी ने बताया कि वास्तव में अगर हमको कोई काम करना है तो कम से कम झुकेंगे, जब किसी को उठाना होगा तो वैसा होता है। तो वास्तव में इनका ये ट्रिक रहा, तो जिससे कि इनके गांव की जो भी समस्याएं काफी साल होती हैं, ये वास्तव में अन्य ग्राम प्रधानों के लिए बहुत ही एक मिसाल की बात है। तो दुबे जी एक चीज और है कि जैसे कि आपने खुद बताया कि जो आपके यहाँ की गौशाला रही वास्तव में काफी उसका जीर्ण स्थिति रही, वहाँ पर अधिकारी जाते या लोग जाते थे तो उसको अलग भाव से देखते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसमें काफी बदलाव आया है। तो इस तरह की आपको कहाँ से दिमाग में बात आई और आपने इसको बेहतर बनाया? बेहतर सर, आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो हम तो देखते हैं कि अपने चेहरे को सब संवारते हैं कि हम जाएंगे तो हमें लोग देखेंगे। तो वो संवारना शब्द हमारे लाइफ में जो है सबसे पहला वर्ड था, क्योंकि हम पढ़ाई करते थे उस वक्त भी जो है कुछ हैंड राइटिंगें होती थी, जो है लिखा जाता है। लिखना तो कई किस्म का होता है, एक होता है संवारना जो हमारे गुरुजनों ने सिखाया। संवारना शब्द हमारी ज़िंदगी में आया तो उस गौशाला को हमने संवारने का काम किया, सजाने का काम किया और गौवंशों की सेवा और भाव से खिलाने का काम किया। हमारे यहाँ हर पशु स्वस्थ है और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले सीडीओ साहब और श्रीमान विशेष सचिव जी जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आए थे और काफ़ी विशेषता करके गए हैं हमारे यहाँ, और उसमें कुछ समस्याएं थी जो उन्होंने विशेष सचिव जी से हमने रखा है। हम 2 आदमी रखे हुए हैं जिसका मानदेय हम अपनी जेब से भरते हैं। अभी पता नहीं ऐसा कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वही हमने मांगा है उनसे कि ये सर मानदेय हमें मिलना चाहिए, जो कि अपने जेब से हमें करना पड़ता है। नहीं, इसे अगर बात की जाए कि अन्य जो गौशाला बनाई गई है वास्तव में वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत ऐसे जनपद में गौशाला हैं जहाँ की स्थिति एकदम बद से बेहतर है, आए दिन खबरों में रहता है, उसकी वो सुर्खियों में रहते हैं वो गौशाला। लेकिन आपकी गौशाला एकदम जिले में एक बढ़िया स्थान बना पाई है, तो आपने इसके लिए जिक्र भी किया है अधिकारियों से। तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे जो इस तरह की गौशाला का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो अपनी सरकार को एक हमारी ये आवाज़ पहुँचे हमारी सरकार तक कि 30 रुपये एक पशु का देते हैं एक दिन का, शायद ये कम पड़ता है, हमारे हिसाब से बहुत ही कम पड़ता है। कम से कम 60 रुपये एक पशु के लिए बेहतर होगा। और जो चोर किस्म के लोग हैं वो अगर 30 रुपये में भी चुरा के अगर पशु को खिलाएंगे तो शायद पशु मरना ही उनके लिए बेहतर होगा। जो है कहाँ से जिंदा रहेंगे? अगर आपको पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएंगे। पशु की बात है, पशु कहाँ चलेंगे बेचारे, वो तो जबान खोल भी नहीं सकते। इसलिए हम पशु को अपने पशुओं को जो है पेट भर चारा खिलाते हैं। कम से कम 10 बिस्वा का जो है हरा चारा खरीदा हूँ, किसी का बोया हुआ उसी को कटवा के उसको भी खिलवाता हूँ। मैं खर्च करता हूँ पशु के पीछे, इसलिए जो है हमारे पशु स्वस्थ हैं। यानी कुल मिलाकर जो सरकार का बजट आती है उसमें नहीं हो पाता है, उसमें आप भी अपना पैसा लगा करके बेहतर कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो 30 रुपये में शायद पशु स्वस्थ नहीं होंगे। तो और ग्राम प्रधानों के लिए आप क्या कहेंगे कि जैसे कि आप गौशाला की बात की जाए, ग्राम सभा के विकास की बात की जाए, तो आप वास्तव में एक अलग अलग पहचान छोड़ रहे हैं, एक अलग आपका मिसाल है देखने को मिल रहा है। तो अन्य ग्राम प्रधानों को क्या कहेंगे कि जो वास्तव में प्रधान तो बन गए लेकिन वास्तव में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहे या कर रहे हैं? सर, काम हमें लग रहा है दबंगई से नहीं, व्यवहार से होना चाहिए। और साथ में
सरकार की मंशा और सरकार की बात विचार को भाव में रखते हुए कार्य होना चाहिए, और वही कार्य मैं कर रहा हूँ। मुझे जनता जनार्दन से बस इतना ही है, जनता जनार्दन का हर बोला हुआ कार्य हम स्वीकृत कर सके उसे, चाहे जैसे कर सके सर। और गौशाला की रही बात सर, गौशाला के लिए जो है प्रधानों को ये संकेत है कि वो सर अपने गांव से लेन देन कह के, गांव को सुन के, अगर छुट्टा पशु रहेंगे सर शायद तो किसी ग्राम सभा में, तो वो खेती, कोई भी खेती सर सफल नहीं हो पा रही है, सब खत्म हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। अगर गौशाला हम चला रहे हैं, सारे पशु बांध के खिला रहे हैं, तो सबकी खेती तो कम से कम हो रही है। खेती अगर हो रही है तो भूसा और चारे की व्यवस्था सर गांव वाले भी अगर कुछ मदद करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। तो हमारे साथ प्रवीण दुबे जी थे, ग्राम सभा बड़ौना के ग्राम प्रधान। इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, उनकी जो समस्या है इन्होंने बताया कि वास्तव में लोग बेहतर तो करने का प्रयास करें, लेकिन जब बेहतर करें तब बढ़िया बात होती है। तो दुबे जी, हम आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, आप हमारे मंच के बारे में आपकी क्या राय है? आपके मंच को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर आप एक छोटे छोटे ग्राम सभा के छोटे छोटे लोग पर, मतलब प्रधान जैसे लेवल के दायित्व को आप ऊंचा उठाने के प्रयास कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको मंच को जो है, आपके मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो हमारे साथ प्रवीण दुबे जी थे, जो ग्राम प्रधान बड़ौना है।